Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 में। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, या उसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेक्चर बच्चों इसका कंप्लीट कर लिया हमने, जिसमें सारी बेसिक थियरी कंप्लीट हो गई। फिर भी एक बार उसका हम रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले जनरली बच्चों कोई भी बिजनेस यूनिट है उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो जनरली सारे बिजनेस यूनिट्स मोटिव और प्रॉफिट के पर्पज से क्रिएट होते हैं, पर कई बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी है बच्चों जिनका पर्पज टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता है, सोशल कोज या सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जिसे बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ या एनजीओ। जैसे बच्चों कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई हॉस्पिटल, कोई धर्मदाय संस्था, ऑर्फनेज, लाइब्रेरी, जिमखाना, इस प्रकार के बच्चों जो भी सोशल कोज वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों एक्टिविटीज करने के लिए इनकम ऑन एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो जैसे बच्चों मोटिव ऑफ प्रॉफिट वाले बिजनेस के अंदर आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर भी बच्चों कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसका यूज बच्चों हमने पहले लेक्चर में कर लिया है। फॉर आइडिया देख लेते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसके अंदर बच्चों 3 प्रकार के अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बच्चों आप अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपको कितना एक्सपेंसेस करना है तो वो कब पता चलेगा, जब आपने रिकॉर्ड लिखे हो। तो एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये ऑलरेडी बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है बच्चों एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, या ऐसा कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड प्रिपेयर किया जाता है बच्चों बैलेंस शीट। अब ये 3 अकाउंट्स कैसे वर्क करते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है वो हमें देखना है। अब कोई भी बिजनेस हो बच्चों जिसकी एक्टिविटी मोटिव प्रॉफिट का हो या सोशल कोज हो, उसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट तो होने वाला है, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसे आएंगे बच्चों तो आप सोशल कोज में यूज करोगे। तो सबसे पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी बना दिया है बच्चों। इट इज सिमिलर टू कैश बुक और कैश अकाउंट। ये अकाउंट के अंदर बच्चों जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो उसके अंदर पूरे साल के दौरान कहाँ से पैसे रिसीव हुए, ओनली कैश बेसिस। ये पूरे अकाउंट का पर्पज है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश का वैल्यू ढूंढना, क्योंकि जब मोटिव ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप रन करते हो बच्चों उसमें भी कैश पर्पज के लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बुक प्रिपेयर करते हो, उसके बाद कैश अकाउंट बनाते हो बच्चों। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूरे साल के दौरान बच्चों डोनेशन, ग्रांट्स, लाइव मेंबरशिप फी, ऐसी अलग अलग जगह से बहुत सारे रिसिप्ट आते हैं। वैसे ही बच्चों पेमेंट में नॉर्मल बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं वैसा एक्सपेंसेस होता है। एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है बच्चों, फंक्शन के लिए खर्चा करना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टारगेट है बच्चों टू फाइंड आउट कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। अब इसके अंदर बच्चों लास्ट ईयर का, उसके पहले के साल का, नेक्स्ट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट में 10 साल का इनकम और पेमेंट तो भी आपको ले लेना है। यानी ये अकाउंट आपको मात्र रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाता है, उसमें बच्चों प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सारा इंक्लूड हो जाता है, जो ऑलरेडी आपने पहले लेक्चर में देख लिया है। सेकंड अकाउंट है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज सिमिलर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बच्चों प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फाइनेंस स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनआर और बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे ही बच्चों यहाँ बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट के अंदर बच्चों मात्र करंट ईयर, स्पेशली करंट ईयर के जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस है उसे कहा जाता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम नोट डाउन किया जाता है। इसके अंदर बच्चों मात्र करंट ईयर का डेटा याद रखना है। फाइनेंशियल आपका 1/4/22 से 31/मार्च/23 हो, तो पूरे साल के इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम। अब ये बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम क्या होता है, द एक्सपेंडिचर विच इज बेनिफिशियल फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी रिकरिंग नेचर का जो भी खर्चा हो, जैसे आपने ऑफिस का रेंट पेमेंट किया, कोई भी ऑफिस में एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट किया, तो इस प्रकार के जो भी खर्चे उसे क्या बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम
डे बाय डे ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम होती है, जैसे बच्चों सोशल सर्विस वाली जो भी इंस्टीट्यूट होती है उसमें इनकम अर्न होती है सब्सक्रिप्शन की इनकम अर्न होती है बच्चों। कई बार डोनेशन रेगुलर बेस पे मिलता है, कई बार कोई एंट्रेंस फीस रिसीव होती है बच्चों। तो इस प्रकार की जो भी, कई बार कमीशन रिसीव होता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया होता है इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इस प्रकार की डे बाय डे ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अर्न होता है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। और थर्ड है बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जस्ट लाइक वर्किंग लाइक नॉर्मल फाइनेंस स्टेटमेंट बिजनेस का। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें लायबिलिटी साइड और आपको असेट साइड नोटिंग करना है। लायबिलिटी साइड बच्चों एनपीओ जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैपिटल ऑनर लेके नहीं आता है, अलग अलग जगह से, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, इस प्रकार से अलग अलग जगह से फंड मिलता है। तो यहाँ बच्चों कैपिटल की जगह पे लायबिलिटी साइड लिखा जाता है कैपिटल फंड वर्ड। उसके बाद बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जैसे नॉर्मल बिजनेस में होती है वैसे ही नोट डाउन करनी है। और असेट साइड बच्चों जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है लॉन्ग टर्म वो नोटिंग किया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। कैपिटल इनकम ऐसा कह सकते हैं बच्चों जैसे आपने लोन टेक ओवर की, अब लोन आपने लिए 10 साल के लिए, तो इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा समय मिलने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपने फर्नीचर खरीदा आपने 1 लाख का, जिसका बेनिफिट आपको 5 साल से ज़्यादा समय मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो बच्चों 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आपको पिछले साल का, करंट ईयर का और कितने भी सालों का टोटल रिसिप्ट बिजनेस में कितनी आई बच्चों करंट ईयर में वो दिखाता है। टोटल पेमेंट एक्सपेंसेस का कैश में कौन सा हो वो दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बच्चों प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस या डेफिसिट दिखाएगा, जिसके अंदर करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम नोट डाउन करना है। और उसके बाद है बच्चों बैलेंस शीट, जिसके अंदर कैपिटल इनकम लायबिलिटी साइड, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा समय मिलने वाला। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट किया बच्चों, तो इस प्रकार का लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर असेट्स में लिखना है। और लास्ट में बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आपके एनपीओ के अकाउंट्स करेक्ट। अब बच्चों अकाउंट लिखते समय हमें ध्यान रखना है मोस्ट प्रोबेबली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया होगा, उसके ऊपर से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। पर आज का टारगेट है बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट सिखाने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिखाना। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है उसका मैं आपको मुजाहरा कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने बच्चों उसका फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, बराबर ध्यान से देखना। चलो बच्चों अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ऑफ केवल लिमिटेड, केवल फॉर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22, ठीक है। यहाँ बच्चों लेफ्ट साइड आपको लिखना है एक्सपेंसेस, फिर आएगा यहाँ अमाउंट रुपीज़ में, फिर यहाँ आएगा बच्चों इनकम और फिर यहाँ लिखोगे बच्चों अमाउंट रुपीज़ में, ठीक है। चलो अब बच्चों इसको ट्रीट कैसे किया जाता है वो देख लें। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बच्चों ट्रीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में बच्चों जो भी रूटीन डे बाय डे एक्सपेंसेस है वो यहाँ नोट डाउन करने हैं आपको, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और यहाँ लेना है बच्चों करंट ईयर रेवेन्यू इनकम। अब बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इस तरफ रेवेन्यू इनकम में आप लिख सकते हो बच्चों सब्सक्रिप्शन, फिर एंट्रेंस फीस। अगर डोनेशन के अंदर बच्चों रेवेन्यू वर्ड लिखा हो तो डोनेशन एज अ इनकम आप ले सकते हो बच्चों। एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, इंश्योरेंस पेड। इन शॉर्ट बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नॉर्मल बिजनेस में आप डेबिट साइड एक्सपेंस लिखते हो वो सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम लिखते हो सारे इनकम।
अब बच्चों अकाउंट क्लोज करोगे और अगर डिफरेंस डेबिट साइड अराइज होता है तो इसे बोला जाता है एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज हो तो बच्चों बाय एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम का यूज करके पीएनएल अकाउंट की कॉपी है बच्चों। अगर आपने फाइनेंस स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक से सीखा हो तो ये हो गया बच्चों आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। सेम कॉपी है पीएनएल के, एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड, इनकम ऑन क्रेडिट साइड। अब बच्चों आपको वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो, या फिर बच्चों मैंने जो आपको ऑफलाइन कॉपी दी है मटेरियल कॉपी, उसमें भी ये फॉर्मूला अवेलेबल है, फॉर्मेट अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फुल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मैं सम नंबर 2 और होमवर्क में आपको सम नंबर 5 करना है। पेज नंबर 286 पे सब्सक्रिप्शन की इनकम को बच्चों कैसे शो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एडजस्टमेंट, जिसके अंदर बच्चों आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देना होता है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। तो सब्सक्रिप्शन इज द रेगुलर इनकम ऑफ एनपीओ। जो भी बच्चों सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट होने होता है, जो भी मेंबर्स बनते हैं, वो मेंबर्स के लिए एक नॉमिनल फीस होती है जिसको एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ या क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है। तो सब्सक्रिप्शन इज द मेन इनकम ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर बच्चों, वो बार बार रिसीव होते हैं तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखा जाता है। क्वेश्चन 8 सब नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 14-15 80,000। फिर आपके पास एक टेबल है पर्टिकुलर 1-4-14 31 मार्च 15। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी मिलना बाकी है बच्चों 12,000 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 6,000। अब बच्चों आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है सब्सक्रिप्शन डिटेल्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 15। ठीक है, अब 31 मार्च 15 यानी आपको 1-4-14 से 31 मार्च 15 तक का हिसाब लिखना है। अब यहाँ जो डिटेल बच्चों 1-4 की दी है वो समझ लेना है आपको प्रीवियस ईयर, और जो 31 मार्च की दी है उसे समझ लेना है करंट ईयर। तो सबसे पहले बच्चों सब्सक्रिप्शन इज द बेसिक रेवेन्यू नेचर इनकम, इट इज रिटन डाउन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये अकाउंट बनाया हुआ बच्चों मैंने, अब देख सकते हो। उसमें क्रेडिट साइड लिखना है सबसे पहले बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये पूरे साल का है 14-15 और वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 80,000। क्लियर? इस प्रकार से बच्चों मुझे लिखना है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। यस, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है बच्चों। प्रीवियस ईयर का 12,000 है और करंट ईयर का 15,000 है। अब जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है बच्चों करंट ईयर के में नोट डाउन करनी है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं बच्चों, करंट ईयर का डेटा, ये बराबर ध्यान रखना है बच्चों। अब करंट ईयर का जो बाकी है 15,000 वो हमें करंट ईयर की इनकम में ऐड करना है। तो आप देख सकते हो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, ये करंट ईयर हो गया 14-15, मैंने ऐड किया बच्चों 15,000 प्लस की साइन माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है बच्चों। अब मुझे 1-4-14 का मीनिंग होता है 13-14, इसमें से निकाल देना है 12,000। ये बच्चों मैंने कैलकुलेटर साथ में रखा है। यस, 15 को मैंने प्लस किया, 12 को निकाल देना है। क्यों बच्चों, मुझे मात्र करंट ईयर की वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, उसमें ये जो एडजस्टमेंट था उसमें से मैंने करंट ईयर की वैल्यू प्लस कर दी, और लास्ट ईयर का वैल्यू बच्चों वो लास्ट ईयर की इनकम में लिख दिया होगा। जैसे मैंने करंट ईयर का यहाँ लिखा कि नहीं, इतना लास्ट ईयर नहीं वैल्यू लास्ट ईयर में लिखाई गई भाई। तो मुझे करंट ईयर का जो भी रिसीव्ड हुआ है उसमें से निकाल देना है। ठीक है, जैसे बच्चों आप प्लस माइनस करोगे वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 83,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, एज ए स्टूडेंट याद रखो तो आउटस्टैंडिंग में क्या याद रखोगे, एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस। इसको दूसरी भाषा में बच्चों एंडिंग वैल्यू भी कह सकते हो, और ये हो गया ओपनिंग। सेम बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस, सोचो मुझे 31 मार्च 15 को एडवांस रिसीव हो गया 6,000, तो ये 6,000 कौन से साल का होगा बच्चों, नेक्स्ट ईयर 15-16 का होगा। ये कौन से साल का होगा,
15-16 का ना चाले, हमें तो करंट ईयर की इनकम लेनी, तो मैं क्या करूं, लेस रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से साल का, ये होगा 15-16 का, नेक्स्ट ईयर, ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी बच्चों, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब प्रीवियस ईयर बच्चों 8,000 रुपये था, वो एडवांस रिसीव हो गया था, अब प्रीवियस ईयर में जो 8,000 मिला होगा वो कौन से ईयर का होगा, 14-15 का, दैट मीन्स करंट ईयर। तो ध्यान से देखना बच्चों, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, ये होगा आई थिंक 14-15 का, वैल्यू 8,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने इफेक्ट समझाई। अब 83 के अंदर आप 6,000 प्लस कर 6,000 माइनस करो और 8,000 प्लस करो, जैसे प्लस करोगे बच्चों आई थिंक 85,000 नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों हाउ टू शो सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर जो लो आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर की वैल्यू ऐड करनी है बच्चों, क्योंकि हमें करंट ईयर की इनकम चाहिए और प्रीवियस ईयर का जो भी रिसीव हुआ है वो प्रीवियस ईयर लिख दिया होगा, इसलिए इसमें से निकाल देना है। सेम एडवांस रिसीव हुआ है बच्चों, वो प्रीवियस ईयर में जो रिसीव हुआ है वो हमारी करंट ईयर की वैल्यू होगी, तो करंट ईयर में ऐड करना है। और रिसीव्ड इन एडवांस जो 15-16 का है एंड में, वो तो नेक्स्ट ईयर लिखना है, करंट ईयर में कार्ड नाखवानो, ऐसे याद रखो। एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस, इसमें बच्चों एंडिंग माइनस ओपनिंग प्लस। ये हो गया बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो बच्चों सब्सक्रिप्शन की इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में समझने के बाद अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन 8 में सम नंबर 3 होमवर्क में इलस्ट्रेशन 5। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है बच्चों, उसमें रिसिप्ट साइड आप देख सकते हो बच्चों 13-14, 14-15, 15-16 3 साल का सब्सक्रिप्शन है। पेमेंट साइड टैक्स, इंश्योरेंस, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस है बच्चों, और नीचे 2 नोटिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 13-14 3,000, 14-15 6,300, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 670 एंड क्लोजिंग स्टॉक 250। डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चों इसे शो करना है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है टेक्स्ट बुक में से, आपको खाली घर पे इलस्ट्रेशन 5 देखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15। एक्सपेंसेस अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर बच्चों, हमें डिस्क्लोज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब बराबर मगज में फिट करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मात्र करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम लिखा जाता है। एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर, इनकम रिकरिंग नेचर। ठीक है, चलो पहले मैं बच्चों एडजस्टमेंट लेता हूं। सबसे पहले सैलरी का एडजस्टमेंट है बच्चों, हमेशा पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कराए फाइनल अकाउंट की तरह। सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंसेस है बच्चों, ये डेबिट साइड आएगा सैलरी, ये यहां से मैंने लिया सैलरी 32,800। अब सैलरी के अंदर बच्चों पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, वो तो आपको पता ही है कि करंट ईयर में लिख दे, तो पिछले साल का वैल्यू पिछले साल में लिख दिया होगा उन्होंने। करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी हमें पेमेंट करना है, तो इसको इफेक्ट कैसे दोगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर, या बच्चों अब लिख सकते हो 14-15 6300। और ये जो लास्ट ईयर की वैल्यू है बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर, वो ऑलरेडी 13-14 में आपने लिखा होगा, तो ये जो अमाउंट है एडजस्टमेंट में उसमें से निकाल दो बच्चों। 32,800 में इसे प्लस करो, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस कर दो। तो बच्चों जैसे आप माइनस करोगे वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 36,100। ठीक है, अब बच्चों लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 670 और क्लोजिंग स्टॉक 250। और यहाँ बच्चों आप देख रहे हो स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया है, तो जब भी बच्चों स्टेशनरी के अंदर ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक और एक्सपेंसेस हो, तो आपको लिखना पड़ता है बच्चों स्टेशनरी का कंजम्पशन। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, डेबिट साइड देखो बच्चों टू स्टेशनरी कंजम्पशन। अब ये कैसे लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टेशनरी एक्सपेंसेस અને माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लो बच्चों, एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है 670, ये लिखा, प्लस स्टेशनरी का एक्सपेंस है बच्चों सब में दिया हुआ है 2500 रुपये,
और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो है 250। यस बच्चों, इसमें से प्लस माइनस करो तो 670 में आप 2500 ऐड करोगे बच्चों और माइनस करोगे 25 में 6 31 70, उसमें से बच्चों माइनस करोगे तो आएगा 2920 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टेशनरी कंजम्पशन। तो बाळको જોઈ લો એક્સપેન્સીસમાં કઈ રીતે સેલરીની ઇફેક્ટ અપાય ફૂલ સમ से पहले और स्टेशनरी का कंजम्पशन सिखाया बच्चों। उसके बाद जो बाकी बचा वो ले लो। फिर ये टैक्स इंश्योरेंस एक्सपेंस है बच्चों, उसको ले ले टू टैक्स इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू वैल्यू, रेवेन्यू एक्सपेंस ये लिखा बच्चों। उसके बाद क्रेडिट साइड आप देख, रिसिप्ट साइड आप देख सकते हो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 13, 14, 14, 15, 15, 16। अब आपको पता है बच्चों आप मात्र करंट ईयर की इनकम लेते हो तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। करंट ईयर की इनकम कितनी है 75,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 75। कौन से ईयर के लिए बच्चों, करंट ईयर। ईयर आपको काउंट करना आता है ऐसी आशा में रख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया बच्चों हाउ टू इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 सम नंबर 3 इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आ सम में मैं तुमने सब्सक्रिप्शन, सैलरी और सारे पॉइंट की इफेक्ट समझा दिए बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 4 जिसका पेज नंबर है बच्चों 287। अब बच्चों एक बैलेंस शीट से रिलेटेड छोटा सा मैं इसके अंदर, तो आपको बैलेंस शीट का भी थोड़ा आइडिया आ जाए। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज ऑन लायबिलिटी साइड आपको पता है बच्चों कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यहाँ खाली कैपिटल की जगह पे कैपिटल फंड और कोई भी कैपिटल इनकम लेनी है। और असेट साइड सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। डिस्क्लोज द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विनायक इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट एक एक वर्ड पढ़ते बच्चों। मैच फंड, मैच फंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर बिजनेस, ये लायबिलिटी में आएगा बच्चों। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट असेट से बच्चों, ये असेट साइड आएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन टू मैच विनर एंड मैच एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस है बच्चों। ये दोनों एक्सपेंसेस जो भी फंड है प्राइस का और मैच का उसमें से डिडक्ट होंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट है बच्चों मैच फंड में प्लस होगा यानी लायबिलिटी में आएगा। डोनेशन फॉर मैच फंड, ये भी बच्चों कैपिटल इनकम है, लॉन्ग प्लानिंग के लिए रिसीव होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। परमानेंट फंड, ये भी बच्चों लायबिलिटी में कैपिटल फंड में लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। क्लियर बच्चों, चलो तो सबसे पहले बच्चों मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। यहां लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड परमानेंट फंड, हाँ कैपिटल फंड कह सकते हैं या फिर परमानेंट फंड। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1,05,000, इसको मैं सीधा बाहर रख रहा हूं। यस, क्वेश्चन भी बच्चों मेरे साथ ही है। यस, उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है, यस ये मैंने लिख दिया लायबिलिटी में, इफेक्ट हो गए देखते जाओ। यस, उसके बाद मेन इनकम है मैच फंड की, दैट इज कॉल्ड अ बिग फंड, ये सेम लायबिलिटी साइड लिखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम 70,000, ये अंदर की साइड लिखा। उसके बाद बच्चों उसका इंटरेस्ट इश्यू हुआ है वो भी उसके अंदर प्लस होगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है 4,000, यस प्लस कर दो बच्चों। उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है डोनेशन, यस डोनेशन भी अंदर ले ले, प्लस इनकम में ले लेते हैं डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड से जुड़ा हुआ पॉइंट है बच्चों, ये भी इफेक्ट हो गया 16,000। टोटल करेंगे बच्चों 70 प्लस 10 80, आई थिंक 90,000। अब इसके अंदर से बच्चों फंड में से ही आपने पेमेंट किया है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर मैच विनर और मैच एक्सपेंस वो फंड में से डिडक्ट कर देना है। लेस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन टू मैच विनर जिसकी वैल्यू है बच्चों 57,000 और साथ में है बच्चों मैच एक्सपेंसेस, यस 8250। ये दोनों एक्सपेंसेस बच्चों मैंने डिडक्ट कर दिए फंड में से। जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 76,050। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट कैपिटल फंड बैलेंस ऑफ
मैच फंड, ठीक है। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड दैट इज कॉल्ड असेट्स, इसको लिख दें यहाँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड, उसको आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट इसका लॉन्ग पीरियड में मिलेगा 1,05,000। उसके बाद बच्चों आई थिंक इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड के बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, यस, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड जिसकी वैल्यू है बच्चों 35,000। दिस इज कॉल्ड हाउ टू शो इफेक्ट इन बैलेंस शीट। थोड़ा आइडिया ले लो बच्चों, परमानेंट फंड कैपिटल डीजे मच, इट्स अ वन टाइप ऑफ कैपिटल, मैच फंड इट्स अ वन टाइप कैपिटल, उसका इंटरेस्ट इसमें प्लस करना है, डोनेशन फंड ही है बच्चों एक प्रकार की कैपिटल इनकम, उसमें से 2 एक्सपेंसेस माइनस किया है, इन्वेस्टमेंट असेट्स लिखा जाता है वो आपको पता है। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर 3 छोटे सम समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के सम हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.